क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तुम खुश नहीं हो? Are you satisfied with this? मतलब? तनु, जो तुम ये अपना माइंड ब्लोइंग प्लान बना रही हो ना, उससे बहुत बड़ा प्लान वो प्रज्ञा बना रही। प्रज्ञा वो कैसे प्लान बनाएगी? I mean, सब लोग तो दुश्मन है उसके। What you fail to understand, sweetheart, is this कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। दादी की बात कर रही हूँ मैं, स्वीटहार्ट। दादी और प्रज्ञा अब एक टीम बन चुके हैं। क्या है ना, दादी को तुम्हारी भाई के साथ शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। You know, they'll make sure कि तुम्हारी शादी भाई के साथ ना हो। दादी प्रज्ञा की है, पर दादी तो प्रज्ञा से नाराज है ना। उनकी प्रज्ञा को लेकर नाराजगी उतनी बड़ी नहीं है स्वीटहार्ट, जितनी उनकी तुम्हारे लिए नफरत है। और किसी भी हाल में वो तुम्हें भाई के साथ नहीं देखना चाहती और इसीलिए उन्होंने प्रज्ञा का साथ देने का फैसला लिया। तेरा टीम नाउ। पहले तो उसे सिर्फ भाई का सपोर्ट था तनु, लेकिन अब दादी भी उसके साइड पर है। इसका मतलब है वो अब बिना किसी रोक टोक इस पूरे घर में घूमेगी, हमारी लाइफ में घूमेगी, और जो मन में आएगा ना उसके, वो सब वो करेगी। तनु, ये जो तुम अपना सो कॉल्ड प्लान बनाकर इतनी खुश हो रही हो ना, तुम्हारा ये प्लान है ना, एक नंबर का फ्लॉप प्लान होने वाला है। इस पर ब्रेक लगाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी होना तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है वो तुम्हारी मेहंदी तक नहीं होने देगी। पर आलिया, दादी ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, दादी को तो अभी की हेल्थ की चिंता थी ना, फिर वो ऐसा करेंगी तो अभी को क्या जवाब देंगी? कुछ मुझे नहीं पता तनु, बट हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि दादी और प्रज्ञा एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। दादी ने खास बोला है कि वो तुम्हारे हाथों में भाई की मेहंदी नहीं लगने देगी, उनका नाम तुम्हारे हाथ में नहीं रचने देंगी। That's all। ठीक है, फिर कहने दो उन्हें जो कहना है, पर अभी ने मुझे हाँ कह दी और अब ये मेहंदी होके रहेगी। चाहे मेहंदी का रंग भले मेरे हाथों से उतर जाए, पर अभी का नाम मेरे हाथों से नहीं उतरेगा। और तुम ही तो कहती हो कि अभी ने एक बार जो कह दिया वो करके दिखाता है, तो अब दादी चाहे भले ही प्रज्ञा के साथ हो, पर तुम्हारा भाई वो मेरे साथ है। अब दादी चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन मेहंदी तो होके रहेगी, वो रोक नहीं सकती। तुम्हारी गलतफहमी है तनु, क्योंकि तुमने भाई को समझने में यहीं पर गलती कर दी। भाई ने बेशक मेहंदी के लिए हाँ कर दी हो, लेकिन अगर दादी शादी के लिए ना कह देती है ना, तो भाई के हाँ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे भाई के सवालों का दादी के पास जवाब हो या ना हो, भाई तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये बात मैंने नहीं सोची आलिया। मेहंदी की सारी तैयारियां हो गई हैं, अब अगर मेहंदी नहीं हुई तो प्लीज आलिया, प्लीज डू समथिंग, प्लीज। करना तो पड़ेगा तनु, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि वो प्रज्ञा इस घर में रहे और हमारी लाइफ में रहे। डोंट वरी, तुम्हारे हाथों में कल भाई के नाम की मेहंदी लग कर रहेगी। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या?
इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।